बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फ्लाई न्यूज़ के तमाम देखने और सुनने वालों को खुशामदीद। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें और हमारी वीडियो को पूरा देखें ताकि दुनिया की मालूमात से आप बाखबर रह सकें। आए बढ़ते हैं खबरों की जानिब। अफ़गानिस्तान के खिलाफ पहले वनडे में शानदार कामयाबी के बाद भारत में भी पाकिस्तानी बॉलर्स के चर्चे होने लगे। मंगल को पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के दरमियान होने वाले पहले एक रोज़ा मैच में कौमी टीम ने अफ़गानिस्तान को 142 रन से शिकस्त दे दी। श्रीलंका के शहर में खेले गए मैच में पाकिस्तानी कप्तान बाबर आजम ने टॉस जीतकर पहले बैटिंग का फैसला किया। पाकिस्तानी कप्तान का ये फैसला रास ना आया और पूरी टीम 47 ओवर में 201 रन बनाकर आउट हो गई। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा ख्वाजा आसिफ ने कहा कि तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान अमेरिका जाकर कहते थे नवाज शरीफ और आसिफ अली जरदारी के एयर कंडीशनर उतरवाऊंगा, लेकिन आज वो खुद एयर कंडीशनर ले रखे हैं। फ्लाई न्यूज़ से गुफ्तगू करते हुए ख्वाजा आसिफ ने कहा कि सदर मुमलिकत दोनों तरफ खेलना चाहते हैं और सबको खुश करना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि सदर मुमलिकत ने वही किया जो उनसे तवक्को की जा रही थी। जब नोटिफिकेशन हो गया तो उन्होंने पार्टी की ख्वाहिश पूरी कर दी। ख्वाजा आसिफ का कहना था कि चेयरमैन तहरीक इंसाफ को जेल में कानून के मुताबिक तमाम सहूलत दी जाए। वो जो नहीं चाहते इमरान खान के साथ जेल में वही हो जो उनके साथ किया गया। बडग्राम में पश्तो के मुकाम पर चेयरलिफ्ट में फंसे 8 अफराद को रेस्क्यू करने पर साबिक वज़ीर-ए-आज़म ने पाक फ़ौज की टीम को खराज तहसीन पेश किया। ट्विटर पर जारी बयान में शहबाज शरीफ ने कहा कि ये एक मुश्किल, सबर अमेज़ा और एसाब शिकन रेस्क्यू ऑपरेशन था। GOC और SSG टीम को सलाम पेश करते हैं। उन्होंने कहा कि मुकामी आबादी ने इंतज़ामिया की जिस तरह मदद की वो अख़वत भाईचारे की आला मिसाल है। ये वाक़या सबक भी है कि ऐसे इलाकों में बच्चों की तालीम और इंफ्रास्ट्रक्चर की तरक्की पर तवज्जो दी जाए। शहबाज शरीफ का कहना था कि मुतल्लिका इलाकों में चेयरलिफ्ट का हंगामी तौर मुआयना और मरम्मत कराई जाए। इंसदादे दहशतगर्दी की अदालत ने PTI रहनुमा इजाज़ चौधरी के जुडिशनल रिमार्क्स में तोसी कर दी। लाहौर के इंसदादे दहशतगर्दी अदालत में 9 मई के रोज़ इमरान खान की गिरफ्तारी के बाद थाना शादमात को जलाने और तोड़फोड़ के केस की समाअत की, जिस दौरान जेल पुलिस ने सेनेटर इजाज़ चौधरी को जुडिशनल रिमार्क्स ख़त्म होने पर अदालत में पेश किया। अदालत ने केस में मुख्तसर समाअत के बाद इजाज़ चौधरी के जुडिशनल रोज़ की तोसी कर दी। वाज़ेह रहे कि इजाज़ चौधरी के खिलाफ थाना शादमात में मुकदमा दर्ज है। उन्हें 11 मई को गिलगित बल्तिस्तान हाउस से 13 MPO के तहत गिरफ्तार किया गया था। माहिर कानून बैरिस्टर अली ज़फ़र का कहना है कि सदर मुमलिकत ने बिल पर तहरीरी तौर पर एतराज़ नहीं भेजा तो ये उनकी गलती है। फ्लाई न्यूज़ से गुफ्तगू करते हुए माहिर कानून बैरिस्टर अली ज़फ़र ने कहा कि सदर को बिल पर एतराज़ था तो वजह लिख कर भेज देते। अगर सदर ने तहरीरी तौर पर नहीं भेजा तो ये मेरी नज़र में उनकी गलती है। उन्होंने कहा कि लगता है सदर मुमलिकत ने तहरीरी तौर पर हुक्म नहीं दिया था। मामले की तहकीकात होनी चाहिए कि सदर का हुक्म क्यों नहीं माना गया। कैथोलिक के मसीहों के रूहानी पेशवा पोप फ्रांसिस का कहना है कि मज़हब का मुनफरद पर उकसाने के लिए इस्तेमाल बंद किया जाए। पोप फ्रांसिस ने मज़हब के नाम पर तशद्दुद का शिकार अफराद के दिन पर ख़ुसूसी पैगाम दिया कि तशद्दुद, इंतहा पसंदी और अंधी जुनूनियत के लिए मज़हब का इस्तेमाल बंद किया जाए। कत्ल, दहशतगर्दी, जबर और जलावतनी के लिए भी खुदा का नाम इस्तेमाल किया जाना बंद किया जाए। दूसरी जानिब खैबर एजेंसी के मुताबिक पोप फ्रांसिस ने मस्नूई ज़हानत के मुमकिन ख़तरात पर आलमी सतह पर गौर व फिक्र का मुतालबा भी किया। चीफ जस्टिस पाकिस्तान उमर अता बंदियाल की जानिब से कौमी एहतसाब ब्यूरो NAB के कानून में तरमीम से मुतल्लिक अहम रिमार्क सामने आए। रहनुमा मुस्लिम लीग नून मियाँ जवीद लतीफ़ को गिरफ्तारी से कबल आगाह करने के हुक्म के खिलाफ NAB अपील पर समाअत चीफ जस्टिस पाकिस्तान की सरबराही में हुई। NAB पेरेस्कोटर रिजवान सत्ती ने कहा कि मुलजिम को गिरफ्तारी से पहले मुअत्तल करने का फैसला खिलाफ कानून है। NAB तरमीम का इतलाक माजी में किया गया। चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने रिमार्क्स दिए कि जवीद लतीफ़ का मुकदमा इंक्वायरी स्टेज पर था, इस वक्त गिरफ्तारी नहीं हो सकती।
यूक्रेन ने रूस के दारुल हुकूमत मास्को समेत 2 शहरों पर ड्रोन हमले किए जिसमें 3 शहरी हलाक हो गए। बरतानवी खबर रिसाल इदारे के मुताबिक मास्को में ड्रोन हमले में ज़ेर तमीर बिल्डिंग को निशाना बनाया गया, जिससे आसपास मौजूद 2 5 मंजिला इमारतों को भी नुकसान पहुंचा और इमारतों के शीशे टूट गए, जिसके बाद इलाके में इमरजेंसी नाफिज कर दी गई।